Question number 5. Aqua means A option, a mechanism to enable the body to adapt to hyperkalemia. B option है restrictive to water intake. C option, a mechanism that facilitates renal excretion of potassium. D option, antibodies known to cause hypokalemia. And E option, water channel proteins that provide cell membrane permeability to water. तो एक्वापोरिन्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्वापोरिन्स बेसिकली सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में आपका लगी हुई बेसिकली आपका क्या है, आपका वाटर चैनल प्रोटीन्स हैं, जिनके द्वारा आपका वाटर जो है वो मेम्ब्रेन को आपका क्या करता है, क्रॉस करता है आपका, यानी कि वाटर आपका इन आपका प्रोटीन्स जो हैं इनके आर पार आपका क्रॉस कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन ई होगा, वाटर चैनल प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वाटर की जो परमेबिलिटी होती है उसको आपका क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, वाटर के आने जाने को आपका क्या बनाती हैं, सुगम बनाती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ई है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ द 60% ऑफ द बॉडी वेट मेड अप ऑफ वाटर अबाउट 2/3 इज, यानी कि बॉडी का जो टोटल बॉडी आपका टोटल बॉडी वेट वाटर होता है उसका 60% आपका बता रहे हैं कि आपका टोटल बॉडी वेट का 60% आपका क्या है, वाटर है। ये बात आपका बताई गई है। और ये जो आपका 60% आपका जो वाटर है इसका 2/3 पार्ट कौन सा होता है आपका, ये बात पूछी गई है। तो ए ऑप्शन एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर, बी ऑप्शन इंट्रा सेलुलर वाटर, सी ऑप्शन इंट्रावास्कुलर वाटर और डी ऑप्शन इंटरस्टिशियल वाटर। ए ऑप्शन नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो जो 2/3 जो आपका पार्ट होता है आपका टोटल आपका बॉडी वाटर का, तो आपका जो 2/3 पार्ट है वो बेसिकली इंट्रासेलुलर आपका वाटर होता है। तो बेसिकली करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा आपका। ठीक है, 2/3 पार्ट इट मीन्स आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका जो वाटर है 60% का वो आपका 75% जो है वो आपका इंट्रासेलुलर आपका वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो आपका पूछा गया है, सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल, सोडियम जो है वो इनमें से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सोडियम जो है वो बेसिकली आपका बॉडी का क्या है, आयन है। ए ऑप्शन है आईसीएफ ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बी ऑप्शन ईसीएफ ऑस्मोटिक बैलेंस, ईसीएफ के ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सी ऑप्शन टोटल बॉडी वाटर ऑस्मोलैलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डी ऑप्शन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सोडियम जो है वो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करने के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है। ये ऑस्मोटिकली एक्टिव आयन होता है आपका, ऑस्मोटिकली आपका क्या है, ऑस्मोटिकली एक्टिव आपका आयन है। और ऑस्मोटिकली आपका एक्टिव आयन होने के कारण जो आपका ऑस्मोटिक आपका जो बैलेंस होता है उसको आपका मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मिली इक्विवेलेंट इज ए यूनिट ऑफ, इनमें से मिली इक्विवेलेंट जो है वो किसके आपका यूनिट है, ये बात पूछी गई है। ए है मास, बी है फिजिकल एक्टिविटी, सी केमिकल एक्टिविटी एंड डी ऑप्शन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मिली इक्विवेलेंट जो है वो केमिकल एक्टिविटी की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन द नंबर ऑफ आयंस एंड एनायंस इन द बॉडी मस्ट बी इक्वल। बी ऑप्शन इंट्रावास्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन आर विदाउट चार्ज। सी ऑप्शन द सोडियम आयंस मस्ट बी यूनाइटेड विद क्लोराइड आयंस एंड डी ऑप्शन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द ब्लड प्लाज्मा मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि जो केटाइंस हैं और जो आपका एनाइंस हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर वो आपका क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए आपका। ठीक है, तो आपका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनाइंस एंड आपका केटाइंस वो आपका इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट आंसर डी है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्डोस्टेरोन कंट्रोल्स ईसीएफ वॉल्यूम बाय। एल्डोस्टेरोन जो है वो बेसिकली आपका हार्मोन है जो बेसिकली जो एड्रिनल आपका ग्लैंड होती है उस एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स आपका जो पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसकी जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा रिलीज होता है।
और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कैसे आपका मेंटेन करके रखता है? ए ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के द्वारा, बी ऑप्शन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, सी ऑप्शन पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, डी ऑप्शन वाटर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा, ई ऑप्शन बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ई ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि जो एल्डोस्टेरोन है वो किडनी के नेफ्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उनकी जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के ऊपर इसके आपका रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड करके इन सेल्स के द्वारा फिल्ट्रेट से सोडियम एंड जो वाटर है उसका आपका रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको आपका ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होंगे तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है आपका। तो ECF का जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम आपका इंक्रीज, इट मीन्स आपका ECF का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। और ऐसे ही आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, GFR भी आपका इंक्रीज होती है। तो बेसिकली आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर्स बिकॉज ऑफ द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम एंड आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है DCT की सेल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, the release of ADH is not stimulated by, ADH is anti-diuretic hormone। ADH जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है आपका, और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके आपका जो लॉब है उससे आपका रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपका लॉब होता है उससे रिलीज होता है। तो ये किसके द्वारा स्टिमुलेट नहीं होगा इसका रिलीज? ए है स्ट्रेस, बी ऑप्शन हाइपोनेट्रीमिया, सी ऑप्शन हाइपरनेट्रीमिया, डी एन इंक्रीज इन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, ई डिक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, हाइपरनेट्रीमिया जो है वो ADH के आपका रिलीज को स्टिमुलेट नहीं करता है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेबोरेटरी स्टडीज ऑफ एन एडल्ट रिवील द फॉलोइंग। एक एडल्ट की लेबोरेटरी स्टडीज है वो उसकी ये फाइंडिंग्स है, प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन है 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, प्लाज्मा क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन 85 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, प्लाज्मा पोटासियम 4.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, प्लाज्मा कैल्शियम 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और प्लाज्मा बाइकार्बोनेट 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन पूछा गया है द मोस्ट लाइकली ऑल्ट्रेशन इज, इनमें से कौन सा ऑल्टर्ड है? ए ऑप्शन बेस बाइकार्बोनेट डेफिसिट यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट है, बी ऑप्शन हाइपोकैलीमिया, सी ऑप्शन हाइपोनेट्रीमिया, बी ऑप्शन बाइकार्बोनेट एक्सेस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और कैल्शियम डेफिसिट। तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो बेसिकली आपका लेस देन आपका क्या है 28 है आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपका यहाँ पे चेंज जो है वो आपका किसकी वैल्यू के अंदर है, बाइकार्बोनेट जो है उसकी वैल्यू के अंदर आपका क्या है, चेंज है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन बेस बाइकार्बोनेट डेफिसिट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसकी कंडीशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम वीकनेस। एक इंडिविजुअल जो है उसको आपका वीकनेस है, डिजीनेस है, इरिटेबिलिटी एंड इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स आपका प्रेजेंट है। लेबोरेटरी स्टडीज रिवील द फॉलोइंग, प्लाज्मा सोडियम 138 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, प्लाज्मा पोटासियम 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ब्लड pH 7.38, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड EKG will with tall and picked T wave but otherwise normal. The individual is suffering from, तो इनमें से ये इंडिविजुअल कौन सी आपका कंडीशन से सफ़र कर रहा है? ए ऑप्शन हाइपरनेट्रीमिया, बी ऑप्शन हाइपोनेट्रीमिया, सी ऑप्शन हाइपरकैल्शियमिया, डी ऑप्शन हाइपरकैलीमिया एंड ई ऑप्शन हाइपोकैलीमिया। तो देखिएगा इसमें 3 आपका क्लूज दिए गए हैं। पहली बात तो इंडिविजुअल के आपका सिम्टम्स जो हैं वो वीकनेस, डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, ये बेसिकली इंक्रीज आपका जो पोटासियम लेवल होता है उसके बेसिकली आपका क्या है, सिम्टम्स हैं। उसके बाद में लैब फाइंडिंग्स को यदि हम देखें तो पोटासियम की जो वैल्यू है वो बेसिकली 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, यानी कि नॉर्मल पोटासियम 3.5 से 5.5
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की रेंज में, तो उससे आपका ये हाई है आपका 5.5 से। फिर EKG यानी ECG जो है उसके ऊपर पिक्ड टी वेव, यानी कि बेसिकली आपका जो टी वेव जो है वो आपका टॉल एंड पिक्ड है, तो वो भी आपका किसको इंडिकेट करती है, आपका हाइपर कैलीमिया को आपका इंडिकेट करती है। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल हाइपर जो आपका कैलीमिया है, इंक्रीज पोटासियम लेवल से आपका क्या है, यानी कि पीड़ित है। डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एन एसिड इज एन एनाइन, ए कैटाइन, a substance chemical that combines with a hydrogen ion to lower pH, and D option, a substance chemical that donates a hydrogen ion or proton to the solution। तो एसिड्स जो हैं वो बेसिकली आपका ऐसे केमिकल्स हैं जो हाइड्रोजन आयन के साथ में आपका कंबाइन करके pH को लोअर करते हैं, एसिडिक आपका बनाते हैं, और साथ में आपका हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं सॉल्यूशन में, तो उनको एसिड्स बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी और डी है। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 11, स्ट्रॉन्ग एसिड्स मोर देन वन आंसर्स में भी करेक्ट। ये ऑप्शन है इंक्लूड फॉस्फोरिक एसिड्स, बी ऑप्शन कंट्रीब्यूट मैनी हाइड्रोजन आयन टू द सॉल्यूशन, सी ऑप्शन हैवी pH of 7, हैवी pH of 14, एंड E option are eliminated by the renal tubules and are good buffers। तो जो एसिड्स होते हैं they contribute many H plus ion to the solution, B जो है वो आपका करेक्ट है आपका। उसके बाद में फॉस्फोरिक आपका जो एसिड है वो बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपका बात किया गया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद में आर गुड बफर्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो गुड बफर्स होते हैं आपका, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। और उसके बाद में आपका क्या है, एफ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लड pH इज मेंटेन्ड नियर 7.5 बाई बफरिंग सिस्टम, द सीक्वेंस फ्रॉम द फास्टेस्ट एक्टिंग टू द स्लोवेस्ट एक्टिंग सिस्टम इज, ए ऑप्शन लंग्स कॉमा किडनीज कॉमा ब्लड बफर्स, बी ऑप्शन ब्लड बफर्स कॉमा लंग्स कॉमा किडनीज, सी ऑप्शन ब्लड बफर्स किडनीज एंड लंग्स, डी ऑप्शन लंग्स ब्लड बफर्स एंड किडनीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेसिकली आपका क्या होगा, यानी कि बेसिकली ब्लड बफर्स, लंग्स एंड किडनीज। तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि जो pH है उसको मेंटेन करने में पहले ब्लड बफर्स रोल प्ले करते हैं, फिर लंग्स और आपका किडनीज। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ सलाइवा इज अबाउट 7, यानी कि सलाइवा का जो pH है वो बेसिकली आपका दिया गया है कि आपका कितना है, that is equals to 7। pH of gastric juice that is equals to आपका कितना आपका दिया गया है 2। how many times more concentrated is the hydrogen ion in gastric juice than in the saliva। तो यदि दोनों pH का डिफरेंस देखें तो वो बेसिकली आपका क्या है, 7 माइनस आपका 2 that is around 5। और ये pH जो है वो लॉगरिथमिक आपका स्केल के ऊपर होता है, जो 10 फोल्ड्स आपका क्या होता है, यानी कि शो करता है। तो 8 मीन्स यानी कि 10 टू पावर आपका क्या ले लें, 5 ले लें, तो ये बेसिकली इतना टाइम्स आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर है आपका। और ये हम मल्टीप्लाई करें तो करेक्ट आंसर आपका क्या आता है, 1 लाख टाइम्स। तो 1 लाख टाइम्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस गैस्ट्रिक जूस में सलाइवा के कंपैरिजन में आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है, हाई है। करेक्ट ऑप्शन ई है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, which would not shift the blood pH toward the alkalosis। इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्लड pH को अल्केलोसिस की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन इनटू द यूरिन, तो हाइड्रोजन आयन आपका सिक्रेशन इनटू द यूरिन। बी ऑप्शन है एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेशन इनटू द यूरिन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव वुड शिफ्ट द ब्लड pH टुवर्ड द अल्केलोसिस एंड नन ऑफ द अबव वुड डू सो। तो ये बेसिकली आपका तीनों ही कंडीशन जो हैं वो आपका ऑल ऑफ द अबव वुड शिफ्ट द ब्लड pH टुवर्ड्स द अल्केलोसिस आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो नन ऑफ द अबव वुड डू सो, इसका करेक्ट आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15, एज बाइकार्बोनेट शिफ्ट्स फ्रॉम द रेड ब्लड सेल टू द ब्लड प्लाज्मा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्लाज्मा, ए ऑप्शन sodium increases, B option chloride shifts into the red blood cell, C option potassium increases, D option pH decreases। तो बाइकार्बोनेट आपका शिफ्ट्स फ्रॉम द आपका ब्लड सेल्स टू द आपका
to the blood plasma, then the chloride shifts into the red blood cell और potassium increases और pH decreases. तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो बेसिकली आपका ब्लड प्लाज्मा में आएंगे, तो पोटासियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली आपका क्या है, रेड ब्लड सेल के अंदर आपका शिफ्ट होगा। तो एनाइन के बदले में एनाइन का आपका क्या है, एक्सचेंज। तो आपका करेक्ट आंसर